आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम मेरे भाई। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। बस मुझे नहीं लगता है ज़्यादा टाइम लगेगा इस वीडियो में। 10 से 20 मिनट के अंदर 10 से 20 मिनट के अंदर हम लोग इस एक रीजनिंग की टॉपिक को क्लियर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। और इस टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी, जो कि बहुत सारा भर भर के क्वेश्चन पूछता है इसमें से। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ठीक है। शायद इसे असमानता कहते हैं। असमानता, ठीक है। इससे भर भर के क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है असमानता से। ठीक है, तो इसमें कुछ साइन है, कुछ संकेत है, उसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, यह रीजनिंग का एक टॉपिक है। ठीक है, इनइक्वालिटी किस चीज का टॉपिक है? रीजनिंग का। रीजनिंग का, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक है। तो कुछ साइन होते हैं। एक होता है साइन, कौन कौन सा साइन होता है ध्यान से देखना है। एक ये वाला, एक ए वाला, इक्वल, एक ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मेनली आपको ऐसे साइन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यह जो है ये इनइक्वालिटी के साइन है, और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भर भर के पूछता है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और आज जो है इस कंसेप्ट को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा पी वाई क्यू निकाल लूँ, प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा है इनइक्वालिटी से। रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ मेरे भाई। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नमस्कार, प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम भाई। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग का इनइक्वालिटी टॉपिक, जिसका मतलब होता है असमानता। असमानता पढ़ेंगे। इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और समझते हैं, देखिए इसमें साइन यूज होता है, ये वाला इक्वल का कुछ इधर बड़ा होता है, इधर छोटा होता है, ऐसे होता है इक्वल ए। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है। अब इसको कैसे हम लोग क्लियर करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ पहले, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन वेराइटीज पूछते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए ए बी सी, और इसके बाद दे दिया डी। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन ऑप्शन दूंगा, एक क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन दूंगा। ठीक है, ए बी सी डी ए, ऐसे बी, चौथा एक ले लो, ए सी। क्लियर है? ऐसे चार ऑप्शंस देगा, ऐसे चार ऑप्शंस देगा, पूछेगा बताइए इसमें कौन सा इससे रिलेटेड है। देखो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इस रीजनिंग के पीछे का क्या लॉजिक है, वह कुछ अलग है, उसका कंसेप्ट कुछ अलग है। और मैं इसमें जो बताऊंगा वो ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आपको नेसेसिटी ही होती है ट्रिक की। ट्रिक की नेसेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ट्रिक से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान देना। देखो, अगर कंसेप्ट की बात किया जाए तो कंसेप्ट क्या होता है, तो कंसेप्ट समझना जरूरी है। कंसेप्ट क्या होता है इस रीजनिंग का पूछने का। देखो यहाँ पे देखो, तो ए जो है बी से बड़ा है, बी और सी आपस में बराबर है, सी से बड़ा है डी, और बराबर भी हो सकता है। सी से डी जो है बड़ा है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें रिलेट करना है कि ऊपर जो हमारा स्टेटमेंट दिया है, जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है, उसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट ये चारों में से सच है, कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन कौन गलत है। इसमें तो एक ही सही होगा,
या तो पूछ लेगा बताइए इसमें सही कौन है, या तो पूछ लेगा बताइए इसमें गलत कौन है। क्या इतना तो क्लियर है। अब समझो, कह रहा है ए जो है बी से बड़ा है। यहाँ पर देखो ए बी यहाँ पे बड़ा है, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा देखो सी जो है डी से, सी जो है डी से बड़ा है। यहाँ पे देखो सी जो है डी से छोटा है। सी से, सी जो है डी से क्या है, छोटा है, ए भी नहीं हो सकता, हटेगा। तीसरा देखो ए जो है बी से बड़ा है। यहाँ पे देखो ए जो है बी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो बी जो है ए से बड़ा है। इधर इधर रहता है तो ये वाला बड़ा, इधर अगर रहता है तो ये वाला बड़ा। लेकिन स्टेटमेंट में यहाँ पे देखोगे आप लोग तो बोलोगे कि ए तो बी से बड़ा है, लेकिन इसमें तो बी ए से बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ए सी से बड़ा है, देखो ए किससे बड़ा है, सी से, तो इसके सामने जाओ। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। बोलो, ऑप्शन गलत दे दिया मैंने, सॉरी गाइस। हाँ ऐसे ठीक है, ए जो है सी से बड़ा है, तो हाँ ये बड़ा है, बात बराबर है, बात सही है। बोलो क्लियर है, क्लियर है। अब इसके पीछे का, अब इसको ट्रिक से बनाने का तरीका मैं बताऊंगा। देखो इनइक्वालिटी से ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं और क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को, थोड़ा और क्लियर होगा आप लोग का, ठीक है। और सारा ढेर सारा क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैंने दिया एक्स वाई जेड वाई, दो वाई नहीं दे सकता यार, सी ले लो, बी ए, ठीक है। ऑप्शन लो, एक नंबर सी बराबर है जेड के, दूसरा बी बड़ा है ए से, तीसरा वाई जो है वाई एक्स से छोटा है, चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, सी जो है इससे बड़ा बी, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, इन सभी चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं। देखो ऐसे तो ट्रिक मैं बताऊंगा नहीं, पहले कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। सी से जेड, सी बराबर जेड है, देखो सी और यहाँ पर देखो बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, तो ये सही हो जा रहा है। लेकिन बाकी को भी देख लिया जाए, बी यहाँ पे बड़ा है ए से, लेकिन यहाँ पे छोटा है तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो एक्स बड़ा है वाई से, यहाँ पे देखो एक्स बड़ा, सॉरी एक्स बड़ा है वाई से, मैं तो गलत कर रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे देगा ही नहीं, ऐसे देगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देखो बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है जो सी से, लेकिन यहाँ पे देखो सी बड़ा है बी से, तो ये नहीं होगा। यानी कि हमारा एक नंबर सही होगा, ठीक है। ठीक है, अब आइए हम लोग ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक की ओर बढ़ेंगे, और ट्रिक बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ए ए ए और इसके बारे में समझे, बस चार चीज़ों के बारे में समझे, ठीक है। देखो ये वाला ऐसे साइन है, तो इधर से मान के चलना है कि गेट खुला है, क्या मान के चलना है कि गेट जो है ओपन है, क्या है, ओपन है। अगर गेट ओपन है तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। अच्छा, इक्वल का मतलब क्या है, इस इक्वल का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आदमी इधर से आ भी जा सकता है, इधर से जा भी सकता है, दोनों ओर से गेट खुला हुआ है। अच्छा इसमें क्या है, अच्छा देखो बारी बारी से समझाता हूँ, ठीक है। पहले देखो इस वाले में क्या है कि आदमी इधर से जा सकता है, भाई गेट खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है, देखो ऐसे ऐसे खुला हुआ है, खुला हुआ है, जा सकता है आदमी, ठीक है। इधर इसमें देखो तो किधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है। अच्छा इसमें दोनों तरफ से जा सकता है, इसमें एक तरफ से जा सकता है लेकिन दूसरी तरफ से आ नहीं सकता, दूसरी तरफ से आ नहीं सकता, ठीक है। अलग अलग है कंसेप्ट, देखो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये। आ तो सकता है, दो बार आ सकता है, लेकिन जा नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूँ, कि गेट जिधर खुला है आप उधर बढ़िए, उधर जाइए। अगर गेट खुला है तो जाइए, अगर पहुंच पा रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया ए बी सी डी, ठीक है, ऑप्शन दिया मैंने,
बी, डी, और सुनो छोटा है, और ये यार क्या बताऊं यार। ठीक है, दूसरा सी बराबर ऐसे, सी डी, तीसरा मैंने दे दिया, तीसरा दे दिया बी बराबर सी, चौथा दे दिया मैंने ए सी। ठीक है, तो क्या करना है, हमें क्वेश्चन में देखना है कि गेट किधर खुला। पहले बी और ए को पकड़ो। यहाँ पे कह रहा है कि ए से गेट खुलेगा बी की ओर जाएगा। देखो ए से गेट खुला बी की ओर जा पाओगे नहीं, क्योंकि उल्टा है। एक ए से जाओगे तो उल्टा है, इधर से आप अंदर जा ही नहीं सकते, तो ये वाला हो नहीं सकता। दूसरा देखो डी की, देखो गेट किधर किधर की ओर खुला है, सी की ओर खुला है। किधर की ओर खुला है, सी की ओर खुला है, सॉरी डी की ओर खुला है। किधर खुला है, डी की ओर, यानी कि हम डी से सी की ओर बढ़ेंगे। तो देखो डी से अगर सी की ओर बढ़ोगे तो क्या देखोगे, हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। आप जा ही नहीं सकते क्योंकि मुंह इधर की ओर है, सी की ओर। सी से डी की ओर जा सकता है, ये भी नहीं हो सकता। बी बराबर सी, देखो सी से बी की ओर आदमी जा सकता है, आ सकता है, तो ये तो सही है भाई। चौथा देखो ए से सी की ओर जाना है। देखो जिधर मुंह होगा उधर से सोचना है, जिधर मुंह होगा उधर से सोचना है। ए से किधर की ओर जाना है, सी की ओर। लेकिन हम जब जाएंगे ए से सी की ओर तो बीच में देखो ये गेटें नहीं, बंद है। ये ऐसे रहता तो हम जा सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा लास्टली ऑप्शन कौन सा होगा, बी इज इक्वल सी। बी इज इक्वल सी। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, आपको क्या समझना है, ये समझना है कि ए वाला अगर ऐसे है तो इधर से जाना है, ए वाला ऐसे है तो इधर से जाना है, ये है तो इधर से भी जाओ, इधर से भी जाओ। देखो आई जो होगा ना, और ई है, तो ई वाला अगर मान लो जैसे लिख दिया ए बी सी, ठीक है, और एक और लिख देता हूँ। देखो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ क्या होता है ये वाला, इस वाले के बारे में। देखो ये वाला हो चाहे ए वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कंसेप्ट लिखा, जैसे कि क्वेश्चन लिखा मैंने एक, ए बी सी, ठीक है, और लिखा मैंने डी। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि ए से क्या ई संभव है, दूसरा मैं बोलूंगा ए से बड़ा है बी, तीसरा ए से संभव है सी, चौथा ए से, सॉरी यहाँ पे देखो, बी से संभव है ई। ठीक है, ऐसे दे रहा हूँ। देखो इस वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाला क्या हुआ। देखो इसमें क्या होगा ना, कि जब इधर से गेट में घुसोगे तो आपका जो गेट हो बराबर ही होना चाहिए, मतलब ऐसा ही आना चाहिए, तब यहाँ तक आप जा पाओगे। मान लो ये हटा दूंगा तो आप नहीं जा पाओगे, जा ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ। कहना ही चाहता हूँ कि आपको अगर ऐसा कोई डोर दिखे तो आपको जाना है तो उसके बराबर इक्वल है, आ भी जाओ जा भी जाओ, ऐसा होना चाहिए। ये भी है, यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बाद ही नहीं पहुंचोगे। पहुंचोगे लेकिन उधर से रिटर्निंग भी नहीं है। तो ले देखे ई, ई तक नहीं होगा। देखो ए से ई की ओर जाना है, ए से कहाँ जाना है, ई की ओर। ध्यान से समझना, ए से किधर बढ़ना है, ई की ओर। तो ए से गेट खुला तो आप जा रहे हो बी सी डी, लेकिन यहाँ से तो चले जाओगे, लेकिन यहाँ से आने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ए वाला तो नहीं होगा। दूसरा देखो ए से, सॉरी बी से ए की ओर, देखो बी से ए की ओर आओगे नहीं आ पाओगे, गेट बंद है इधर, तो ये नहीं होगा। ए से सी की ओर बढ़ो, ए से सी की ओर, हाँ ये है, आराम से जाएंगे, ये हो जाएगा। बी से ई की ओर देखो, बी से देखो यहाँ जाओगे यहाँ जाओगे, लेकिन यहाँ तो जाओगे, देखो ई जब आएगा ना तो हमेशा सब में ये होना चाहिए, नहीं तो बराबर हो तो चल जाएगा। तो ले देके ई भी नहीं होगा, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए इज इक्वल ए, ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला इससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे गेट देखना है, कैसे डोर देखना है, और कैसे आप रिलेट करोगे। ठीक है, मैंने डिटेल भी बताया, डिटेल आपको नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा कि आप इस ट्रिक को जितना जल्दी हो सके समझ जाओ,
ठीक है, मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो मैंने क्वेश्चन लिखा ए सी और ऐसे है आपका जेड वाई और ऐसे जेड और उसके बाद है आपका ऐसे है वाई। यहाँ तक कोई के लिए दिक्कत ना चाहिए। अब यहाँ देखो ओ, अच्छा यही समझो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन दे रहे हैं आपको क्यू से वाई, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने क्यू तो है ही नहीं, ए से वाई ले लो, दूसरा जेड से सी तक। चलो बताओ कौन सा होगा। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको देखना है कि किधर जाना है, गेट किधर से खुला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए से वाई जाना है, किधर जाना है ए से वाई। तो जब ए से वाई की ओर आप बढ़ोगे तो देखो यहाँ तो गेट खुला है, आप चले जाओगे, लेकिन यहीं पे गेट बंद है। देखो गेट खुलेगा मतलब किधर से मुंह है, इधर से मुंह है मतलब इधर से डोर होगा, इधर से डोर होगा जाने का, समझ रहे हो ना। उधर से आप नहीं आ सकते, लेकिन इधर से जा सकते हो। ठीक है, यानी कि ए से सी तक जाएंगे लेकिन जेड तक पहुंच ही नहीं पाए। जब जेड ही नहीं पहुंचेंगे तो वाई कैसे पहुंच जाएंगे, कहेंगे वाई का रास्ता जेड से होके जाएगा ना, तो ये तो होने वाला नहीं है। आप कह रहा है कि जेड से सी, तो आप ऐसे नहीं देखोगे, आप जिधर से मुंह खुला है उधर से गेट खोजोगे। तो सी से जेड की ओर आओ, देखो सी से जेड की ओर जाओ, देखो सी से जेड की ओर जा रहे हैं, सी से किधर की ओर आए जेड की ओर, तो यह नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दोनों का दोनों नहीं होगा। ठीक है, मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये नहीं है कि ऐसे अंधा लाठी मारने जाना नहीं, समझो क्या कहना चाहता हूँ कि ए से वाई की ओर बढ़ो, तो ए खुला गेट बंद, क्योंकि इधर से है बंद है गेट, फिर इधर से आप लोग जाओगे तो अभी खुलेगा, लेकिन क्या जरूरत है, जब यहीं पे बंद है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ जो कि आप लोग सॉल्व करो और बताओ क्या होगा इसका। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ए, ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑप्शन पे। ठीक है, ऑप्शन मैंने दिया ए, ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गेट देखना है। अब देखो, अब ये वाला ऑप्शन देखो, ई से डी की ओर बढ़ना है, गेट किधर से है, ई से खुल रहा है गेट की, ई से डी की ओर जाना है। देखो ई से जब डी की ओर जाएंगे तो गेट तो बंद है इधर से, अरे भाई जिधर ही खुला होगा उधर गेट है, गेट तो एक्चुअली में डी से ही की ओर है, लेकिन ई से डी की ओर संभावना ही नहीं है, तो लेके नहीं हो सकता। दूसरा देखो बी से सी की ओर बढ़ना है, किधर से, बी से सी की ओर। तो देखो बी से सी की ओर तो जा सकते हो, बोलो जा सकते हो, हाँ जा सकते हैं भैया, बी से सी की ओर हम जा सकते हैं, लेकिन हम ये भी बात अच्छे से जानते हैं कि जाकर तो जा सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। बी से सी की ओर तो जा सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे देखो तो यहाँ से जा सकते हैं आ भी सकते हैं, तो ले देखिए ये भी गलत है, बराबर है भाई, आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं। अच्छा ए से सी की ओर देखो, ए से सी की ओर, तो ए से सी की ओर क्वेश्चन है, तो देखो कैसे होगा। अच्छा देखो, आदमी जा भी सकता है, थोड़ा सा जा सकता है ना, थोड़ा सा जा भी सकता है आ भी सकता है। देखो सी से अगर आओगे, अगर मान लो इधर से सोचो तो सी से बी, सॉरी ऐसे देखो सी से आप बी जाओगे, बी से फिर ए आ जाओगे, फिर तो सही हो जाएगा ना भाई, दोनों काम पॉसिबल है, क्योंकि देखो इसके नीचे साइन है एक, इक्वल का भी साइन है, मतलब या तो बड़ा भी है छोटा भी। और देखो ए से बी, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो ए से बी की ओर जाओगे तो पहले ही गेट बंद है, समझ रहे हो ना। अभी मत सोचो कि ये इक्वल है तो जा भी सकते, नहीं, नहीं मेरे भाई, ये होना जरूरी है इधर से, ये वाला होना जरूरी है, इधर रहता तब, गेटवे बंद है तो कैसे जाओगे, कैसे जाओगे बताओ, इधर से रहता तो आप जा सकते थे। ठीक है,
बार बार बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग बार बार सॉल्यूशन निकालोगे तो आप लोग बना पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ओ वाई जेड सी जे, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग को जाना है ओ से वाई तक। दूसरा, नहीं नहीं, इसे ऐसे करो, ऐसे करो। दूसरा सी से जेड तक। तीसरा वाई से, अच्छा, वाई से जेड तक। चौथा मैं भी आपका सी से, सी से जेड तक, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो ओ से वाई की ओर जाना है, ओ से वाई की ओर। गेट खुला है देखो, लेकिन ये तो बंद है यहाँ पे, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। कभी भी आप मुंह जिधर से खुला है उधर से ही जा सकते हो। दूसरा सी से जेड की ओर जाना है, सी से जेड की ओर जाना है, दिख रहा है। हाँ भैया जा सकते हैं, संभावना है। अच्छा, वाई से कहाँ जाना है, जेड की ओर जाना है। वाई से कहाँ जाना है, जेड की ओर जाना है। वाई से जेड की ओर, ये भी संभावना है। देखो मैं अपने से बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचो कि चार ऑप्शन दिया एक ही सही होगा, मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। जो सही है वो भाई सही है। अब देखो जेड से सी की ओर जाना है, जेड से सी, लेकिन ये देखो जेड से आप तो सी जा ही नहीं सकते, गेट बंद है। इधर से खुलेगा ना गेट तो, लेकिन तो जा ही नहीं सकते, तो ये नहीं हो सकता। यानी कि दो ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन गलत है। मैं खुद से एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कि एग्जाम से पूछा जा रहा है। एग्जाम में तो आपको एक ही चूज करना है, एक ही देगा सही, बाकी सब तो गलत ही देगा। चाहे हो सकता है बाकी सब गलत दे, एक सही दे उसमें। तो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। एक्चुअली में आपको ध्यान क्या रखना है कि जिधर से ये होगा, ये जिधर, ध्यान से समझना सर, ये जिधर से होगा, ये जिधर से होगा उधर से प्रवेश कराना है, ठीक है। अगर किसी भी दो अल्फाबेट के बीच, जैसे ए है और बी है और आई आ जाता है, मान लो और सी आ जाता है, आई से है, तो हमेशा इस जगह पर आप ए से सी की ओर नहीं ले जा सकते, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, ये यहाँ पर या तो ये होना चाहिए, इसके जगह पे क्या होगा, तब होगा ए से सी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ए से सी क्या संभव है, ए से सी संभव है, तो आप बोलेंगे अभी कुछ नहीं संभव है। इसीलिए क्योंकि हम जा तो सकते हैं, देखो ए से सी की ओर तो जा सकते हैं, लेकिन सी से आने का कोई रास्ते नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि सी से आ सकते हैं, सी से आ सकते हैं। हाँ आ तो सकते हैं, आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मेरे भाई खाली पूछे कि ए से सी बताओ जा सकते हैं, हाँ यहाँ से बी गया, बी से सी गया। अगर लेकिन ये दे देगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे संभावना नहीं है, क्या कि तो दिया ही नहीं है, आने का तो कुछ चांस ही नहीं है, थोड़ा भी आने का चांस नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने कुछ अल्फाबेट लिखे, जैसे टी, ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है टी, और मैंने लिखा वाई और लिखा जेड सी, और मैंने लिखा आपका एक्स, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ आपको, जेड, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ए ले लो यार ऐसे ही, चलो। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ जेड एक्स, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूँ जेड एक्स, चौथा ऑप्शन दे रहा हूँ टी वाई। चलो बताओ कौन हुआ। तो सबसे पहली बात यार कि तुम्हें ये समझना है कि टी से वाई, टी से कहाँ जाना है, वाई। तो अगर टी से वाई जाना है तो देखो टी से जब हम वाई की ओर बढ़ेंगे तो बीच में गेट मिल जाएगा, और ये गेट जहां भी आ जाएगा हमें नहीं जा सकते, प्रवेश ही नहीं हो सकता। प्रवेश तो हो नहीं सकते, इसमें बोल रहे कराना है, नहीं करा सकते ना, हो ही नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं। अब देखो
जेड से वाई की ओर जाना है, जेड से कहाँ जाना है, वाई की ओर, जेड से वाई की ओर जाना है। तो देखो जेड से जब वाई की ओर जाओगे तो बिल्कुल प्रवेश है, आप जा सकते हो, जा सकते हो कि नहीं पहले बताओ। जेड से वाई जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, संभावना है, लेकिन इक्वल का साइन है तो उसको इक्वल भी देना चाहिए, आ भी तो सकते हैं। तो ले देखिए ये भी गलत हो गया। अब देखो जेड एक्स और जेड ए वाला है, देखो दोनों में अंतर समझा। जेड से आपको एक्स की ओर जाना है तो क्या करोगे, गेट ढूंढोगे, जेड से सी जाएंगे, सी से एक्स तो पहुंच जाएंगे, तो पहुंच जाएंगे, लेकिन एक्स से रिटर्न हो जाएंगे तो सही है देखो। लेकिन ये वाला देखो आप लोग, जेड से सी जाएंगे, सी से एक्स जाएंगे, लेकिन रिटर्निंग का कोई चांसेस नहीं दिया। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन है, खाली ही पूछ रहा है, तो हमेशा याद रखना यह सही हो जाएगा, लेकिन ये परिस्थिति में क्या हो जाएगा, ये वाला परिस्थिति में ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमको वहां पे खाली पहुंचने से मतलब है। देखो जेड से सी गए, सी से एक्स गए, जेड से सी गए, देखो यहाँ सॉरी ये तो गलत हो गया ना, 4 नंबर है, ठीक है गलत है, ये गलत हो गया, ये दो में। अब देखो जेड से एक्स क्यों जाना, तो जेड से सी गए, सी से देखो गेट खुल रहा है ना, ऐसे जेड से सी, सी से गेट खुला एक्स, बस पहुंच गए, हमको आने जाने से कोई मतलब ही नहीं है, बस कह रहे पहुंच जाए बस। ये वाला देखो जेड से सी गए, सी से एक्स गए, लेकिन आना भी है क्योंकि ये साइन दिया है, तो यहाँ से तो यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, लेकिन यहाँ से क्या संभावना है हम यहाँ पे आए, ये तो गेट बंद है। आई बोला नहीं हम जेड तक भी आ सकते हैं, कहाँ तक आ सकते हैं, जेड तक भी आ सकते हैं, लेकिन क्या संभावना है, नहीं। तो यानी कि यहाँ पर भी ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दिया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, दो चीज होता तो हो जाता, या ऐसे होता तो हो जाता, ऐसे होता तो हो जाता, लेकिन नहीं दिया। जब नहीं दिया, नहीं सॉरी, ऐसे होता तो कहाँ से होता, गेट बंद होता, तो ये दोनों होना चाहिए था, यानी कि ईहो जो है गलत है, यानी कि हमारा सही जो होगा जेड, और बड़ा वाला मुंह खुला हुआ होना चाहिए एक्स की ओर। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। मैं इसका थोड़ा वन शॉट वीडियो लाऊंगा लगभग 30-45 मिनट का, उसमें बहुत सारे वेरिएबल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये छोटा सा है क्योंकि आपको एग्जाम नजदीक हो तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही नेसेसिटी होती है इसकी। आज के लिए बस इतना है, आप सबको अपना धन्यवाद।